अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज अचानक से ना मौसम बहुत प्यारा हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत मौसम है। अचानक से काले काले बादल आ गए हैं। पिछले 3-4 दिन से ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी लाहौर में, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि किचन में जाते ही ना हशर हो जाता था। लेकिन आज अचानक से ही मौसम बहुत प्यारा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे यहाँ सहन में खेल रहे हैं। मोहम्मद ताहा और ज़ैनब और अब्दुल हादी और अब्दुल अहद गए हुए हैं ट्यूशन, क्योंकि वो जाते हैं शाम को तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब। अब्दुल हादी के आजकल ना फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बस उसके 2 पेपर ही रह गए हैं, फिर हो जाएंगी समर वेकेशन। तो बस बच्चे भी फिर थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आई होप आपके बच्चों को भी समर वेकेशन होने वाली ही होंगी। और ये है हमारा सबसे शरारती बेबी मोहम्मद ताहा। इसकी और अब्दुल अहद की जो हरकतें हैं ना वो बिल्कुल सेम हैं शरारतों में। तो बस इसकी जो कंपनी है ना वो अब्दुल अहद के साथ होती है और वो गया हुआ है, तो ये बस अकेला ही यहाँ पे खेल रहा है। तो जनाब अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। इस प्यारे से मौसम में ना एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज बनाएंगे हम, चिकन हांडी। ये चिकन हांडी बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही लजीज बनती है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आई थी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, चंद मिनटों में बन जाती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, चिकन हांडी बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें चाहिए होगी कढ़ाई में मैंने ऐड कर दिया है जी 1/4 कप के बराबर ऑयल के साथ ही मैंने इसमें ऐड किया था 2 टेबलस्पून देसी घी, क्योंकि देसी घी के साथ ना इसका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद इसमें जाएगा जी वो 1/2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, उसको हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। और साथ ही इसमें जाएगा चॉप किया हुआ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, यानी कि प्याज को आपने चॉप करके इसमें ऐड करना है। अच्छा जी, प्याज को हमने ना अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन सा आ जाएगा ना तो इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून ही लहसुन का पेस्ट। और इन दोनों चीज़ों को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए सोटे कर लेंगे। साथ ही इसमें मैंने 2 घूंट के बराबर पानी ऐड किया था ताकि ये नीचे लगे नहीं। और टमाटर का इसमें पेस्ट जाएगा। पेस्ट मैंने इसमें इसलिए डाला है ताकि अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। आप चाहें तो वैसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा पेस्ट जब आप डालेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होती है। जैसे ही मसाला भुन जाएगा ना, ऑयल देखें सेपरेट हो गया है यहाँ पर, और तब हम इसमें डालेंगे चिकन। तो चिकन मैंने लिया था यहाँ पर जी 500 ग्राम के बराबर, और इसको ये बोनलेस चिकन है और इसको मैंने ना क्यूब्स में काट लिया था। आपकी मर्जी है, आप छोटे क्यूब्स ले लीजिए, मैंने बस नॉर्मल साइज़ के क्यूब्स काटे थे। और अब चिकन को हम लोग इस मसाले के साथ ही भून लेंगे, लेकिन मसाला भूनने से पहले हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। इन स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब चिकन की करेंगे भुनाई। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ चिकन की भुनाई की थी। और उसके बाद इसमें जाएगा जी दही मैंने इसमें ऐड किया था 1/2 कप के बराबर। अच्छी तरह आपने विस्क कर लेना है और उसके बाद ऐड करना है। साथ ही इसमें जाएगा आधा ग्लास पानी, मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर तब तक के लिए जब तक कि पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो 20 मिनट के बाद जब मैंने कवर हटाया था, यहाँ आप देख सकते हैं पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जो हमने इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया था वो भी, और दही का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। उसके बाद इसमें जाएगी जी कसूरी मेथी 1 टीस्पून के बराबर, हरी मिर्च कटी हुई 1 से 2 अदद, या फिर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। मैं जो भी खाना बनाती हूँ ना वो मैं बच्चों के लिहाज से बनाती हूँ कि उनको मिर्ची ना लगे, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल सादा खाना पसंद करते हैं, और तो मैं नॉर्मल स्पाइसेस ही डालती हूँ। उसके बाद इसमें क्रीम जाएगी 3 से 4 टेबलस्पून। क्रीम ऐड करने से जो चिकन हांडी का फ्लेवर है ना वो बहुत लजीज बनता है। अच्छा जी, क्रीम मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके मैंने इसे छोड़ दिया था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। और जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना तो हम इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। और यहाँ हमारी चिकन हांडी बिल्कुल तैयार है। आप लोग देखिए इसकी लुक कितने मज़े की लग रही है ना, और ये खाने में भी बहुत लजीज बनी थी। आप लोग भी अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाइए। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। जब भी कुछ समझ ना आ रहा हो ना तो आप लोग जल्दी से चिकन हांडी बना लिया करें बस। जब भी आप इसे बनाइएगा ना मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो जनाब रेसिपी को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।